कैसे हैं आप सब? क्या आपका हाल? मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका स्वागत है। देखिए बच्चे, बात करते हैं एनडीए की, और मैं इसके बारे में बात कहता हूँ कि एनडीए जो है ना, ये पूरे इंडिया का यूपीएससी तो लेते, लेकिन यूपीएससी की बात छोड़ दो, ये पूरे इंडिया का सबसे इजी एग्जाम है, सबसे आसान एग्जाम है क्रैक करने के लिए। आप यूपीएससी छोड़ो भाई, आप एसएससी या फिर बैंकिंग या कोई भी आपका स्टेट एग्जाम या नीट है, जेई कुछ भी है, सबसे आसान पेपर किसका होता है? आपका एनडीए का होता है क्रैक करना। रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ट्रिक होती है। ट्रिक्स पता है आपको, पेपर आसान है। ट्रिक्स नहीं पता तो मुश्किल है। तो आज जरा बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में से आप 200 में से 180 प्लस मार्क्स कैसे लेके आओगे, और ये बेहद आसान हो सकता है आपके लिए। अगर आपने इंग्लिश में आपने 180 प्लस मार्क्स स्कोर कर लिए 200 में से, पेपर आपका क्लियर है। मैथ में सिर्फ आपको पास होना है, मैथ में पास होना है, इंग्लिश में आपको स्कोरिंग करनी है, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं बात इंग्लिश की। एनडी इंग्लिश कैसे करें, कैसे हम 200 में से 180 प्लस मार्क्स लेगा सकते हो। पहली बात क्या होता है, सिलेबस क्या है? देखो, पहली बात की सब कुछ नहीं पढ़ना होता, इसमें आपके कुछ टॉपिक जो पढ़ने हैं। सबसे मेन टॉपिक क्या आपका वोकैब बच्चे। देखो बात क्या है, वोकैब आपके एग्जाम में आएगी अराउंड 60%। बाकी पार्ट आपका इसमें मान लो पैराजम्बल आपका PQRS है, या फिर क्या स्पोर्टिंग जिसको बोलते हैं कॉमन एरर। इसके लिए आपको पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। बोले तो एरर्स की बात करेगा, ये आपके एग्जाम में आते हैं 40%, साथ में पैराजम्बल भी। लेकिन वोकैब आपका एग्जाम में कितना आता है? 60% वेटेज है। सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम। तो पहले आपके 10 क्वेश्चन इसके आते हैं बच्चा कॉमन एरर के, और एक क्वेश्चन होता है आपका 4 मार्क्स का, तुम कितना हो गया 40। समझ गए? पता हमें। फिर इंग्लिश से आते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं, एक 4 नंबर का आएगा, टोटल 200 नंबर हो गए। 200 में 40 नंबर तुम्हारा क्या आएगा? ग्रामर आएगा, कंप्लीट आएगा, वो सब पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आती है वोकैब। सर सिनोनियम के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, एक 4 नंबर का। 40 मार्क्स के आपके आएंगे बच्चा सिनोनियम, 40 मार्क्स से बच्चा आपके आएंगे एंटोनियम। पता मैंने आपको आएंगी वोकैब आपकी बहुत ज़्यादा आएगी, और बच्चा 40 मार्क्स से हमारे क्या आएंगे? इडियम्स। तो ये मान लो आपको कि 40 के सिनोनियम, 40 के एंटोनियम, और 40 के हमारे क्या हो गए? सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम। मतलब 120 मार्क्स का आपका सिर्फ वोकैब है डायरेक्टली। सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, ये आपके 120 मार्क्स के। 120 के आपके ये हो चुके हैं, 120 वोकैब है, 40 आपका कॉमन एरर है, हो गए 160, और 40 हमारा क्या आएगा? पैराजम्बल, हो गए आपके 200 नंबर। लेकिन ये एग्जाम का पैटर्न था 2023 तक। 2024 का जो पेपर था आपका एनडी का अप्रैल में फर्स्ट पेपर, उसमें पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है आपका कंप्लीटली। तो क्या बोला मैंने, सबसे मेन चीज़ क्या होती है? एग्जाम का पैटर्न फॉलो कर। एग्जाम का पैटर्न क्या है वो फॉलो करना है। अगर नया पैटर्न क्या है वो देखो, नया पैटर्न से क्या है? कुछ नहीं, वही है, बस कुछ बातें घुमा फिरा दी हैं। अब भी आपका वोकैब कितना रहेगा? 60% ही रहेगी। वोकैब हम कैसे पढ़ते हैं? पढ़ेंगे वन टाइम, याद रहेगा लाइफ टाइम। वोकैब जो आपको मैंने पढ़ाई है, आप चाहकर भी उसको नहीं बोला पाओगे, मन करे बोलने का बोल नहीं पाओगे। वोकैब भी आपको इंग्लिश की बैकबोन की नींव है। देखो बच्चे क्या पूछेगा आपसे, पैसेज मेरे को बड़ी बात है नहीं, कर लेंगे बच्चा। अब आपसे कोई नई चीज़ क्या पूछ रहा है? सिनोनियम आपसे पूछ रहा है, एज इट इज। आपसे एंटोनियम पूछ रहा है, आपसे ईडियम भी पूछ रहा है। लेकिन जो पहले ये 10-10 क्वेश्चन होते थे, अब ये 5-5 कर दिए। मतलब 5 क्वेश्चन आपके सिनोनियम, 5 एंटोनियम, 5 ईडियम। तो 5 गुना 4 कितने हो गए? 20 मार्क्स से सिनोनियम, 20 मार्क्स के एंटोनियम, और 20 मार्क्स हो गया आपके ईडियम। जो पहले सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम 120 नंबर के थे बच्चा, वो आपके सीधे कितने हो चुके हैं? 60 मार्क्स के हो गए। सेंटेंस कंप्लीशन, यहाँ भी आपका वोकैब का टेस्ट होगा, यहाँ भी आपकी वोकैब चेक करेगा। तो इसको भी आप क्या मान लो, वोकैब का पार्ट है आपका। क्लोज टेस्ट आपका पार्ट होगा, ग्रामर। क्लोज टेस्ट और पैसेज दोनों सेम होते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच में क्या पूछ रहा अलग से? यहाँ से पूछेगा कि बताओ ये नाउन है क्या? नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन है। मतलब एक वर्ड देगा, वो क्या बोले वर्ड के बारे में बताओ कि ये है क्या? ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, या एडवर्ब है, या आपका नाउन है, या प्रोनाउन है, वर्ब है, कंजंक्शन है, ये पूछेगा आपसे। मतलब आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। तो मतलब आपका ग्रामर का वेटेज बढ़ चुका है, वोकैब आपकी हल्की सी कम डिप हुई है। अब आप ये मान लीजिए एग्जाम में आपके अगर यही पैटर्न फॉलो करेगा तो 50% आपका क्या रहेगा बच्चा? ग्रामर, और 50 आपकी रहेगी वोकैब। क्या कैसे है? सर आपसे सिनोनिम पूछेगा, एंटोनिम पूछेगा, इडियम पूछेगा, एरर भी पूछेगा, पैराजम्बल भी पूछेगा। तो ये आपका वेटेज कम हुआ है। 5-5-15 क्वेश्चन को किसमें ऐड कर देगा आपका? क्लोज टेस्ट, पैसेज एंड सेंटेंस कंप्लीशन, और या फिर पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पूछ लेगा कि बताओ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आपका? ठीक है, तो ये बच्चा आपका नया एग्जाम का पैटर्न है। उम्मीद है तो 24 पेपर रहेगा तो इसी पे फॉलो करेगा। लेकिन बात हुई घुमा फिरा के,
वो कैब करनी पड़ेगी, पैरा जंबल निचोड़ क्या इसका, वो कैब करनी पड़ेगी, पैरा जंबल करना पड़ेगा, एरर्स करने पड़ेगी। ये 3 बातें करनी है। अगर ये 3 बातें आपने करी तो आपका ये मान लीजिए 80% सिलेबस का होता है आपका कवर होते हैं यहीं से। ठीक है, एग्जाम आपका आने वाला, तैयारी करिए, डाउट कमेंट कर देना, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।